Hello everyone. In this video we are going to cover all our perfect continuous tenses. Okay. So let's start with present perfect continuous. Present perfect continuous में क्या होता है उसके आपको रूल बताएंगे और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स होंगे वो बताए जाएंगे। रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें इसका जो रिकग्निशन कैसे करते हैं, इसको कैसे रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि जब टाइम नहीं दिया होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अगर टाइम दिया होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या लगता है, हैज़, हैव और बीन। हैज़ सिंगुलर के लिए हैज़, प्लूरल के लिए हैव और साथ में लगता है बीन और लगता है सिंस और फॉर। ये किसके लिए लगता है, ये टाइम के लिए लगता है, ठीक है। सिंस और फॉर किसके लिए लगता है, टाइम के लिए लगता है। क्या ध्यान रखना है आपको कि जब टाइम दिया होगा, कैसे कि एक जो वर्क होगा पास्ट से चलता हुआ आ रहा होगा और अभी भी चल रहा होगा। कब ख़त्म होगा नहीं पता आप हम लोगों को, आपको नहीं पता होगा। पास्ट ये पता होगा, पास्ट से किसी एक टाइम से स्टार्ट हुआ होगा या किसी एक ड्यूरेशन से चल रहा होगा, ठीक है। आपको ये पता होगा, मतलब कि आपको टाइम पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि कब तक ये जो एक्शन है ये चलता रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू होगा और उसका आपको टाइम पता होगा। कंटिन्यू होगा, टाइम पता होगा, तभी ये क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसमें क्या लगता है, हैज़, हैव बीन और हैव बीन लगते हैं। हैज़ बीन लगता है सिंगुलर के लिए और हैव बीन लगता है प्लूरल के लिए। प्लस सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो फॉर सिंस लगाते हैं, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। क्या पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, वो आप एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। देखो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स एक क्या होता है, 2 आवर्स एक ड्यूरेशन होगी। 2 घंटे का एक समय होता है, कैसा होता है, ड्यूरेशन होती है ना। 2 घंटा, 5 घंटा, 20 साल, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स, 5 आवर्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, ये क्या है, ये ड्यूरेशन है। जब ड्यूरेशन आएगा तो टू आएगा। जैसे क्या है कि वह 2 घंटे से सो रहा है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। जब एक ड्यूरेशन होगा ना, ऐसे होगा ड्यूरेशन, कितने, 2 घंटे। 2 घंटे एक ड्यूरेशन हो गया, 5 घंटे एक ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। 1 मिनट भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, 1 सेकेंड भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। अगर मैं यही बोल देता क्या, 2 बजे से, तो 2 बजे जो होगा या 2 o'clock जो होगा वो एक पॉइंट होगा ना किसी टाइम का, एक 2 o'clock। 2 o'clock तो एक ही बार हुआ होगा ना, 2 o'clock वहीं एक पॉइंट हो गया टाइम, तो सिंस आता। तो क्या आएगा, सिंस। जैसे मैंने बोला, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग एक पॉइंट है, एक पूरे दिन का एक पॉइंट है ना मॉर्निंग, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता कि 5 घंटे से, या मैं बोलूँ 6 आवर्स से या 7 आवर्स से, तो मेरा क्या हो गया, वो ड्यूरेशन। ध्यान रखना, आपको पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है ना। सिंस मॉर्निंग मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे मैंने बोला 2 घंटे से, तो मेरा ड्यूरेशन हो गया। मैंने बोला 2 बजे से, 2 बजे क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। जब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस आता है, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा तो क्या आएगा, फॉर आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या, सिंस हमेशा ही पास्ट के टाइम के लिए आता है। फॉर क्या है, पास्ट के टाइम के लिए भी आ जाता है और फ्यूचर के लिए आता है, ठीक है। फ्यूचर के लिए भी आ जाता है, लेकिन सिंस कभी फ्यूचर के लिए भी नहीं, फ्यूचर के लिए नहीं आएगा। अगर टाइम के लिए सिंस आएगा तो वो फ्यूचर के लिए कभी भी नहीं आएगा। ये आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, अभी आप देखेंगे, ठीक है। इसकी जगह क्या लग जाता है, फ्रॉम लग जाता है। फॉर तो लग सकता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, लेकिन ध्यान रखना सिंस कभी भी नहीं लगता। तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्या, कि दे, जैसे मैंने सेंटेंस बोला दे हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल है, दे, ये सिंगुलर है, तो दे के साथ हैव आया। तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्या है, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। सुबह एक क्या है, एक पॉइंट हो गया। अगर यही मैं बोल देता मान लो 6 आवर्स से, तो फॉर 6 आवर्स, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है कि वही सेम है, हैज़ के बाद नॉट लगा के बीन स्टार्टिंग, वही देखो, सिंस 4 o'clock, क्योंकि एक पॉइंट है 4 o'clock, 4 बजे होंगे। ऐसे एक मान लो घड़ी होती है एक, ठीक है ना, यहाँ कहीं 4 होते हैं तो 4 बजे होंगे यहाँ, है ना। एक बार
तो ये पॉइंट हो गया। और मैं बोलता हूँ 4 घंटे से, तो मान लीजिए अभी कितना 8 o'clock होता, तो 4 घंटे से क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का समय, ठीक है, ये ड्यूरेशन हो जाता है। ध्यान रखना, ये पूरा ड्यूरेशन हो गया। ये जब ये ऐसे पूरा ये 4 घंटे का समय हो गया, ऐसे पूरा लंबा यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या था, 4 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तब हमेशा ही क्या लगेगा, सिंस, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा तो लगेगा फॉर। ये आप ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना, कहाँ फॉर कहाँ सिंस आता है, आपको बहुत एग्जैक्ट तरीके से आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वहाँ बहुत सारे ऐसे एरर आएंगे जो सिंस और फॉर पे होंगे। आगे देखो, अगर इंटेरोगेटिव या डब्ल्यू एच फैमिली का अगर आप क्वेश्चन वर्ड का है जैसे, तो वही आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे हर एक सेंटेंस की तरह, हर एक टेंस की तरह क्या हेल्पिंग वर्ब आगे, हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, ठीक है, हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। ये तो सिंपल सा। एक इसको ध्यान रखिए, अगर आप किसी से पूछें वो कितने समय से कोई काम कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, कैसे बोलते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग। जैसे मैंने बोला वो कितने समय से खेल रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग। अब इसमें आंसर में सिंस भी दे सकता हूँ, कैसे, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, या मैं बोल सकता हूँ ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। इसका आंसर फॉर सिंस किसी में भी आ सकता है, आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग या हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन स्लीपिंग, कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, एक सेंटेंस इस तरह से और बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में क्या, जैसे हर जगह था, जब पास्ट इंडेफिनिट था केवल डिड, है ना। पास्ट परफेक्ट में केवल हैड, तो यहाँ भी केवल देखो हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन और हैव बीन आ रहा था, इधर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या, केवल हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ईजी है ये, और ईजी आता है। तो दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000, देखो पॉइंट आ गया ना, 2000, सिंस 2000। अगर मैं बोल देता सिंस, अगर मैं बोलता 20 साल से, तो क्या था, फॉर 20 ईयर्स, ठीक है ना, फॉर 20 ईयर्स। ईजी है, बस आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हैड बीन लगता है, और ये तो आपको पता है कि आईएनजी लगती है तो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म में लगती है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सिंस और फॉर का यूज़। सिंस का यूज़ ध्यान रखना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको पता करना, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि यार ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इस सेंटेंस में या पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या होगा, वो आपको जो एरर देगा वो ये एरर देगा कि जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ होना चाहिए था, जैसे दिया होगा पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन वो उस पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा लेकिन वो यूज़ कर देगा फॉर का, दिया होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम और यूज़ कर देगा सिंस का। आपको सोचना पड़ेगा या सिंस आएगा या फॉर आएगा। ध्यान रखना, सिंस केवल केवल पास्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, फ्यूचर टाइम के लिए केवल क्या यूज़ हो सकता है, फॉर और फ्रॉम यूज़ हो सकता है। ध्यान रखना, सिंस यूज़ नहीं होता है फ्यूचर टाइम के लिए, इतना आपको ध्यान रखना होगा। फिर आगे ये मैंने एक नेगेटिव बना के दिखा दिया आपको, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती होगी। ही हैड नॉट, ठीक है ना, देखो नॉट लगा दिया, ही हैड नॉट, और सेम जैसा इससे पहले सेंटेंस था। और फिर इंटरोगेटिव या मान लो जो क्वेश्चन वर्ड वाला बनाया वही आगे ले आया मैं हैड को, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड बनाना चाहते हो तो आगे वॉट वाई जो भी लगे वो लगा देना है। ईजी है, बहुत ही ईजी है, एक बार समझ लीजिए। आपको कॉन्सेप्ट समझना, रटना नहीं है, रटते हुए बचपन से आए हैं, ध्यान रखना, और आज तक कुछ नहीं हुआ उससे, रटेंगे तो कुछ नहीं। आप टिप्स पे सोचिए, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है। ऐसे आपको हर एक चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है ना, एकदम से तुरंत। अच्छा ये उस टेंस का, क्योंकि जब आप एक्टिव पैसिव करेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि यार किस टेंस का है। वहाँ टेंस नहीं दिया होगा, वहाँ तो क्या एक सेंटेंस दिया होगा, आपको खुद ही पता करना पड़ेगा ये किस टेंस का है, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, आप पैसिव बनाएंगे, उसको चेंज करना पड़ता है ना। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने बहुत छोटा लिखा, बस आप देख लीजिए क्या है। सब्जेक्ट विल शैल आपको मालूम आता ही है, और हैव बीन आएगा ही। तो क्या है, विल शैल सबके लिए विल, और आई वी के लिए शैल, तो वो आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, विल भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये रूल होता है इसलिए लिख दिया मैंने। बस आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, इधर आगे देखिए, ये देखिए फॉर और फ्रॉम, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा,
2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा मतलब फॉर 2 आवर्स। मैंने बोला मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा तो फ्रॉम 2 आवर्स, सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम 2 आवर्स, सॉरी फ्रॉम 2 o'clock। अगर मैं बोला मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा, फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, गलती से मैं गलत बोल गया। मैंने बोला कि अगर मैं बोला कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा तो फॉर 2 आवर्स। मैंने बोला कि 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा तो फ्रॉम 2 o'clock, फ्रॉम 2 o'clock। ध्यान रखना जहाँ सिंस आता था वो अब क्या आने लगा वहाँ पे, फ्रॉम। इजी है, ठीक है। एक बना के देखते हैं सेंटेंस। मैंने बोला कि वो 2 बजे से खेल रहा होगा, है ना, वो 2 बजे से खेल रहा होगा हुआ है, तो क्या आएगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, ठीक है ना, फ्रॉम 2 o'clock। बस आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि मैंने बोला ना 2 बजे से पढ़ रहा होगा तो फ्रॉम आया, सिंस नहीं आया। अगर ऐसा ही होता कि वो 5 घंटे से पढ़ रहा है होगा, वह 5 घंटे से पढ़ रहा होगा या वे 5 घंटे से पढ़ रहे होंगे, तो बनाते हैं वे 5 घंटे से पढ़ रहे होंगे, विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन स्टडिंग। क्या बोला था, वे 5 घंटे से खेल रहे होंगे, स्टडिंग बनाने जो भी आपको लगे, स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है, समझ जाइए, आवर्स लिखा हुआ ये फॉर 5 आवर्स। ध्यान रखना क्या करना है, दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। फ्यूचर के लिए फॉर यूज़ हो सकता है, पास्ट के लिए भी फॉर यूज़ हो सकता है, लेकिन सिंस केवल और केवल पास्ट के लिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं एक बार आपको ओवरव्यू और दे देता हूँ सभी टेंसेस का, मैं केवल ओरली बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, आपको सब कुछ याद रहेगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो सिंपल होता है, सिंपल होगा, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें क्या होगा, जो मेरी वर्ब वो भी उसमें ऐसे एस लगता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ऐसे लग गया। अगर मान लो मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो दे प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, ऐसे ये हट गया। अगर मान लीजिए अब नेगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग ऑफ क्या आती है, डज, सिंगुलर के लिए डू, प्लूरल के लिए, ठीक है ना, जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। अगर इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है या क्वेश्चन वर्ड वाले में बनाना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग ऑफ को आगे ले जाएंगे, जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू, ये हो गया खत्म। उसके बाद आ जाइए, अब आपको केवल सोचना है क्या, अब जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या इज एम आर आता है, इज एम आर आता है, वर्ब की इज एम आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी आएगी। जैसे वह खेल, आपकी आंखों के सामने कोई काम चल रहा होगा, जो आंखों के सामने चल रहा होता है वो कंटिन्यूस होता है। अगर टाइम दिया गया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, टाइम नहीं दिया हुआ है तो सिंपल कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। अगर मान लो उसमें टाइम दे दिया तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, ठीक है। तो इजी है, आप लोग सभी वीडियोस को देखिए एक बार, एक बार और, क्योंकि अब इससे आगे जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो एवरी संडे 9 o'clock और 10 o'clock, परहैप्स मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 9 o'clock, so from 9 o'clock to 9:30 or to 10 o'clock there will be practice test, okay। so सभी वीडियो जितने भी कराएं उनको एक बार देख लीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब भी मैं वीडियो, जैसे कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसमें उससे आपको क्या होगा, बेल आइकन प्रेस कर लेने से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।